शीत मरुस्थल लद्दाख, जो अपनी शांति और बौद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है, आज देश की राजनीति के केंद्र में है। 24 सितंबर को हुई हिंसा और उसके बाद की कार्रवाई ने इस पूरे क्षेत्र को अशांति की गिरफ्त में धकेल दिया है। एक तरफ जहां स्थानीय लोग वर्षों से चली आ रही संवैधानिक सुरक्षा और राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस आंदोलन के प्रमुख चेहरे, प्रसिद्ध शिक्षाविद और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या यह एक न्यायोचित कार्रवाई है, या फिर दशकों से चले आ रहे शांतिपूर्ण विरोध को दबाने की कोशिश? आज हम तथ्यों के आधार पर इस पूरे मामले का विश्लेषण करेंगे। लद्दाख में हिंसा की यह चिंगारी अचानक नहीं भड़की। यह विरोध लेह एपेक्स बॉडी, लैब और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के बैनर तले पिछले कई वर्षों से चल रहे आंदोलन का हिस्सा था। 24 सितंबर 2025 की सुबह लेह में बंद का आह्वान किया गया था। यह आह्वान तब किया गया जब 10 सितंबर से अनशन कर रहे कुछ युवा प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए। हिंसा का मोड़, शांतिपूर्ण प्रदर्शन दोपहर तक हिंसक झड़प में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के स्थानीय कार्यालय और कुछ सरकारी वाहनों में कथित तौर पर आग लगा दी। जवाब में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और अंततः गोलीबारी का सहारा लिया। इस झड़प में 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और 80 से अधिक घायल हुए। सोनम वांगचुक का कदम। हिंसा भड़कते ही आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक ने तुरंत अपना अनशन समाप्त कर दिया। उन्होंने युवाओं से अहिंसा बनाए रखने की अपील की और इस घटना को लद्दाख के इतिहास का सबसे दुखद दिन बताया। गिरफ्तारी। इस घटना के 2 दिन बाद 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हिंसा भड़काने और एनएसए के तहत आरोप लगाए गए। उन्हें लेह से बाहर जोधपुर की जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। लद्दाख के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने उनकी गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए उन पर भड़काऊ बयान देने और विदेशों से लिंक होने के आरोप लगाए। अब सवाल यह है कि इस विरोध की जड़ क्या है? लद्दाख की जनता क्या चाहती है? लद्दाख की 4 प्रमुख मांगें हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा, स्टेटहुड फॉर लद्दाख, संविधान की 6ठी अनुसूची, 6th शेड्यूल में शामिल करना, लेह और कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीटें, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार में आरक्षण। 6ठी अनुसूची क्यों? यह मांग संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है। संविधान का अनुच्छेद 244 आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान देता है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होती है, जो उन्हें स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसीज) के माध्यम से अपनी भूमि, संस्कृति, वन और स्थानीय प्रशासन पर कानून बनाने का अधिकार देती है। लद्दाख का तर्क। लद्दाख की 97% आबादी आदिवासी है। 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां के लोगों को लगता है कि उनकी भूमि और संस्कृति को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए संवैधानिक सुरक्षा का अभाव है। स्थानीय नेताओं का डर है कि 6ठी अनुसूची के बिना बड़े औद्योगिक या पर्यटन प्रोजेक्ट के लिए उनकी नाजुक पारिस्थितिकी और जमीन का बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट अधिग्रहण हो सकता है। बेरोजगारी। लद्दाख में ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी, लगभग 26% है, जो युवाओं में अत्यधिक निराशा पैदा कर रही है। प्रदर्शनकारियों की मांगों पर ध्यान न देने के आरोपों के बीच सरकार ने सोनम वांगचुक पर जो कार्रवाई की है, उस पर भी तीखे सवाल उठ रहे हैं। आरोप और सरकारी कार्रवाई। एनएसए का इस्तेमाल। प्रशासन का कहना है कि वांगचुक के बयान, जैसे कि नेपाल के जेंजी विरोध या अरब स्प्रिंग के संदर्भ, भड़काऊ थे, जिन्होंने युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया। एफसीआरए लाइसेंस रद्द। गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक के संगठन सेसिमोल का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस रद्द कर दिया। मंत्रालय ने कैश डिपॉजिट में अनियमितता और स्वीडन से प्राप्त एक फंड ट्रांसफर को राष्ट्रीय हित के विरुद्ध बताकर कार्रवाई की। पाकिस्तान लिंक का आरोप। पुलिस ने वांगचुक पर एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट से संपर्क रखने का आरोप लगाया और उनकी पाकिस्तान यात्रा फरवरी 2025 पर भी सवाल उठाए। बचाव पक्ष का खंडन। पत्नी का बयान। गीतांजलि जे अंगमो वांगचुक की पत्नी ने सभी आरोपों को निराधार झूठ और
विच हंटिंग करार दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यात्रा संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक जलवायु सम्मेलन में एक विशेषज्ञ के तौर पर थी, जहां उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर बात की। उन्होंने तर्क दिया कि हिमालय के ग्लेशियर भारत पाकिस्तान की सीमा नहीं देखते। LAB का रुख। लेह एपेक्स बॉडी के नेताओं ने कहा कि हिंसा पुलिस की कार्रवाई और अनशनकारियों की बिगड़ती हालत पर युवाओं की स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया थी, न कि वांगचुक द्वारा भड़काई गई साजिश। उन्होंने कहा कि वांगचुक ने हमेशा अहिंसा पर जोर दिया। NSA पर सवाल। कई नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने सवाल उठाया है कि एक गांधीवादी तरीके से विरोध करने वाले व्यक्ति पर, जो देश के लिए इतने अवार्ड लाया है, NSA जैसा कड़ा कानून क्यों लगाया गया। यह मामला सिर्फ सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी या लेह की हिंसा तक सीमित नहीं है। यह प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता और पर्यावरण संरक्षण के लिए संघर्षरत एक पूरे क्षेत्र की कहानी है। आगे की राह। गृह मंत्रालय और लद्दाखी संगठनों, लैब और KDA के बीच 6 अक्टूबर को औपचारिक बातचीत का अगला दौर निर्धारित है। लैब ने वांगचुक की रिहाई होने तक बातचीत में शामिल न होने का रुख भी अपनाया है, जिससे गतिरोध बना हुआ है। लद्दाख एक रणनीतिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र है। यहां की जनता की लोकतांत्रिक मांगों को अनसुना करना या उन्हें सख्ती से दबाने की कोशिश करना स्थानीय और राष्ट्रीय स्थिरता दोनों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। सरकार को लोगों के विश्वास को बहाल करने के लिए NSA की कार्रवाई पर पुनर्विचार करते हुए संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर सार्थक बातचीत शुरू करने की जरूरत है। सोनम वांगचुक ने अपनी गिरफ्तारी से पहले कहा था, मेरे जेल में होने से देश शायद ज्यादा जागेगा, बनिस्बत मेरे बाहर होने के। यह बयान आज एक सवाल बनकर पूरे देश के सामने खड़ा है। क्या हम लद्दाख की इस अनसुनी आवाज को अब भी अनसुना करते रहेंगे? फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और है चैनल को सब्सक्राइब